नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो आपण सेतू अभ्यासक्रम पूर्ण करत आहोत आणि आजचा आपला 41वा दिवस आहे आणि आज आपण इयत्ता 8वी विषय हिंदी याच्यामधील 41व्या दिवसाची कृती येथे पूर्ण करणार आहोत। चला तर मग शुरू करूया। देखिए छात्रों, आज का हमारा क्षेत्र होगा श्रवण भाषण। हमें श्रवण और भाषण करना आना जरूरी है। हमारे अंदर का कौशल है मौखिक अभिव्यक्ति। देखिए इस बात को ध्यान रखिए कि जब तक हम मौखिक अभिव्यक्ति को पेश नहीं करेंगे, मौखिक अभिव्यक्ति को सादर नहीं करेंगे, तब तक हमारी क्षमता का विकास नहीं होगा। आज हमारा संबोध होगा साक्षात्कार या फिर मुलाकात। देखिए बड़े आसानी चीज़ है, हम आए दिन अपने अखबार में इन चीज़ों को हमेशा देखते हैं कि कौन किसके इंटरव्यू, हम उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इंटरव्यू, बहुत ही आसानी से हमारे पास पहुंच जाता है। अभी हमें यह कौशल प्राप्त करने हेतु कुछ सवाल के जवाब यहाँ पर लिखने होंगे। अब देखिए निम्नलिखित कुछ सवाल हमें पूछे गए हैं, हम उनको हल कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्या आप खेल खेलना पसंद करते हैं? हाँ, क्या आपको खेलना पसंद है? तो इसका जवाब दीजिए हाँ, हमें खेलना बड़ा पसंद है। अब कौन सा आपको पसंद है उसका जवाब आप लिखेंगे खेल। हाँ, आप क्रिकेट खेलते हैं या फिर कबड्डी खेलते हैं या फिर और कुछ खेलते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप लिख लीजिए। विविध खेलों के नाम बताइए। अब ये तो बड़े प्रथम कक्षा के बच्चे भी इसको जवाब देंगे। क्या है? कबड्डी है, खो खो है, हाँ, उसके बाद क्रिकेट है, और क्या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, स्कीपिंग रोप है। तो इन चीज़ों को हम खेल के नाम के अंदर लिख सकते हैं। विविध खेलों में से आपको कौन सा खेल पसंद है? अब ये हर एक का अलग अलग खेल पसंद हो सकता है। अगर हम कहेंगे कि मुझे कबड्डी बहुत अच्छी लगती है तो आप कबड्डी लिख लीजिए, या फिर अगर आपको क्रिकेट अच्छा लगता है क्रिकेट लिख लीजिए, या फिर आपको और कोई खेल अच्छा लगता है, हॉकी है, तो इस चीज़ का आप लिख सकते हैं। इसके अलावा तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है, आपको व्यक्तिगत या सामूहिक खेल में से कौन सा खेल पसंद है? बच्चों ध्यान दीजिए, खेलों के दो तरीके होते हैं। व्यक्तिगत खेल होते हैं, जैसे व्यक्तिगत खेल कौन कौन से हम जानते हैं, या फिर व्यक्तिगत खेल देखिए हम घर के अंदर चेस खेलते हैं, हाँ, तो ये व्यक्तिगत खेल हो गया। लेकिन अगर हमने कबड्डी खेली, अगर हमने क्रिकेट खेला, तो क्रिकेट और कबड्डी के वक्त में जो खेल खेला जाता है इसको सामूहिक खेल कहेंगे। हाँ, और व्यक्तिगत खेल किसको कहेंगे? जो सिर्फ अकेले से खेला जाता है, इस खेल को अकेले कहेंगे। जैसे निशानेबाजी, देखिए निशानेबाजी के अंदर अकेला ही काम करता है और कोई नहीं रहता, लेकिन क्रिकेट खेलते वक्त तो आप अकेले नहीं खेल सकते, आपको बहुत सारे लोगों को लेकर खेलना पड़ेगा। जब आप चेस खेलेंगे या फिर आप टेनिस खेलेंगे तब भी आपको अकेले ही सिंगल टेनिस डबल टेनिस रहता है, लेकिन आप अकेले ही आपको उसमें उतरना पड़ता है। बैडमिंटन है, तो इसी तरीके से ये व्यक्तिगत खेल अलग होते हैं और सामूहिक खेल अलग होते हैं। व्यक्तिगत खेलों के अंदर रनिंग भी आता है, हाँ, दौड़ आती है, दौड़, हाँ, हिंदी में उसको दौड़ कहेंगे। उसके अलावा देखिए विविध खिलाड़ियों के नाम बताइए। अब देखिए बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप लिख लीजिए सचिन तेंदुलकर, हाँ, उसके बाद में आप विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ये जो क्रिकेटर हैं अच्छे अच्छे, इनके आप नाम लिखिए। या फिर सानिया मिर्ज़ा हैं, उसके अलावा सिंधु हैं, PV सिंधु हैं, इनके अलावा और सब बहुत सारे हमारे पास साइना नेहवाल हैं। ऐसे जो बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं उनके नाम हमें लिखना ज़रूरी है, आप नाम लिख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा पसंदीदा खिलाड़ी का नाम, आपको कौन पसंद है उस खिलाड़ी का नाम लिखिए। देखिए छात्रों, ये जो सवाल हैं यहाँ पर दिए गए, इन सभी सवालों का जवाब आपको लिखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप सवालों के जवाब लिखेंगे तो आपकी भाषा का विकास होना ही है। तो इन सभी सवालों के जवाब मैंने आपको बताया हूँ, आप उसको लिख लीजिए। देखिए आगे एक सवाल है, आगे एक चित्र दिया गया है और चित्र के अंदर कौन है जी, कौन है? मास्टर ब्लास्टर हैं जी। तो ये सचिन तेंदुलकर जी हैं और इनके बारे में हम सभी को जानना चाहिए कि ये भारत के अंदर इनको गॉड ऑफ द क्रिकेट कहा जाता है, क्रिकेट का देवता इनको कहा जाता है। इन्होंने दुनिया के अंदर सबसे पहले 200 रन बनाने वाले ये प्रथम खिलाड़ी हैं। और देखिए इनके बारे में जानकारी ये है, ये महाराष्ट्र से हैं, और इन्होंने उम्र के सबसे कम उम्र में क्रिकेट के अंदर अपने वक्त में प्रवेश किया था। हाँ, मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने प्रवेश किया था। उसके बाद ये बहुत ही लंबी इनकी जर्नी चली है, इनका बहुत ही लंबा सफ़र क्रिकेट में गया हुआ है। आप सब लोग इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने सबसे ज़्यादा उस वक्त रन बनाए थे, 200 रन। में पहले बताया 200 रन करने वाले, वनडे क्रिकेट के अंदर 200 रन करने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। सो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा शतक पूरा करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के ऊपर है। हाँ, तो इसी तरीके से हम इनके बारे में जानते हैं। इसके अलावा देखिए, अब जैसे ये सेलिब्रिटी हैं,
सचिन तेंदुलकर जी ये सेलिब्रिटी हैं। तो ऐसे हमारे ज़िंदगी में, हमारे आसपास में ऐसे कौन लोग हैं क्या, जो बहुत लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं, माने जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में हम जानकारी को इकट्ठा करें। जैसे देखिए, खिलाड़ी, साहित्यिक, सामाजिक, डॉक्टर आदि लोगों की साक्षात्कार और उनके गुण कौशल पर मार्गदर्शन हमें समझना चाहिए कि ये क्या है। देखिए, साहित्यिक बनने के लिए क्या चाहिए, खिलाड़ी बनने के लिए क्या चाहिए, सामाजिक और डॉक्टर आदि लोग जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो मेहनत और लगन से बनते हैं और इन्हीं से समाज का विकास होता है। अगर समाज का विकास करना है तो ऐसे लोग समाज के अंदर बने रहना, या फिर ऐसे लोगों के ज़रिए ही समाज का विकास हो सकता है। अब देखिए, हमें क्या करना है, साक्षात्कार करते वक्त इन लोगों से हमें बातचीत करनी है। मैं यहाँ पर मुलाकात ये लफ्ज़ नहीं कहूँगा, मैं यहाँ पर बातचीत इस शब्द को दोहराता हूँ। हमें इन लोगों से बातचीत करना आना चाहिए। अब वो बातचीत कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर साक्षात्कार के घटक, मुलाकातकार मुलाकातदाता से बोलता है, मुलाकातदाता स्वयं की पहचान कम शब्दों में देता है। वाचक और श्रोतागण के पास मुलाकात का विषय जानकारी, सवालों की सूची जानकारी हो, समय का नियोजन हो। कक्षा में छात्रों को गुण बनाकर मुलाकात लेने के लिए कहें। देखिए बच्चों, हमें साक्षात्कार करते वक्त एक बात का अहम ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास हम किसका साक्षात कर रहे हैं, हम किसकी मुलाकात करा रहे हैं, उसका हमें ध्यान होना चाहिए। वो किस क्षेत्र से है, वो खिलाड़ी हैं, वो साहित्यिक हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या डॉक्टर हैं। इनके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होना ज़रूरी है और उसी के हिसाब से सवालों की सूची हमारे पास होनी ज़रूरी है। अभी आपको एक सवालों की सूची स्क्रीन पर दिखती होंगी, ऐसी कुछ सूची आपको बनाकर रखनी चाहिए। यह सूची डॉक्टर की है, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा या फिर कौन कौन से सवाल आप उनको पूछ सकते हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं। अच्छे से आप देख लीजिए, हम इसके ऊपर और भी पढ़ाई करेंगे। और इसके अलावा आपको चाहिए कि मुलाकातकार और मुलाकातदाता ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मुलाकातदाता से बोलता है, जो मुलाकातदाता का मतलब है ये सेलिब्रिटी हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी हैं। इसके अलावा तो आपकी गली के अंदर के जो भी डॉक्टर हैं वो डॉक्टर हैं, तो उनको मुलाकातदाता कहेंगे। और मुलाकातकार का मतलब है कि हम जो मुलाकात ले रहे हैं। अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी है। देखिए इसमें नंबर 1 पर आता है, हमारे पास सवाल सूची चाहिए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, सवालों की सूची होनी चाहिए। इसके अलावा और हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास सबसे अहम वक्त, कितना वक्त हमें लेना है वो लेना चाहिए। नंबर 3, सवाल हमारे आसान हो, आसान सवाल हो। ठीक है, तो ऐसे सवाल, आसान सवाल और छोटे छोटे सवाल अगर हम करेंगे तो हमारा इंटरव्यू अच्छा होगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, आप बखूबी जानते हैं इनके बारे में। देखिए आप जानते हैं क्या, ये कौन है, ये बाबा आमटे जी हैं। महाराष्ट्र के बहुत ही फेमस से सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा ये अमिताभ बच्चन जी हैं, इनके बारे में तो हर कोई जानता है। ये लता दीदी हैं, इनके बारे में भी आप सब जानते हैं। देखिए ये एपीजे हैं, ये बच्चों के सबसे लाडले थे। इसके अलावा ये अंबानी जी हैं, इनके बारे में तो आज हम हर कोई जानता है। जियो का जो उन्होंने प्लान बनाया है, जिसकी वजह से पूरे भारत में आज जो नेट इतना चल रहा है, इनके बहुत मेहनत है। इसके अलावा जो आगे हैं प्रतिभाताई पाटिल जी, ये तो महाराष्ट्र की कन्या हैं और इन्होंने महाराष्ट्र का क्या भूषाया है, महाराष्ट्र का मान इन्होंने बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो देखिए इन लोगों के अंदर क्या गुण थे कि जो आज इतने बड़े हो चुके हैं। तो बच्चों आपके अंदर भी गुण होते हैं, हमें इन गुणों का विकास करना ज़रूरी है। तो इन लोगों को हमें बार बार देखना और इनके बारे में जानना कि इनके ज़िंदगी में यह कामयाबी इन्होंने कैसे हासिल की है। अगर हम हमारे ज़िंदगी में ऐसे कामयाब होना चाहते हैं तो हमें भी इनकी तरह लगन से और दिल से मेहनत करना ज़रूरी होगा। आशा है आपके समझ में आया होगा। अब देखिए अभ्यास के लिए हमें कुछ दिया गया है कि इन लोगों की हमें अगर मुलाकात लेनी है तो हमें कैसा चलना चाहिए। चलिए हम थोड़ा सा आसान करेंगे। हमारे फैमिली डॉक्टर्स हैं जो हम बहुत करीबी हम उनको जानते हैं, तो आप क्या कीजिए, आप अपने डॉक्टर की मुलाकात लीजिए और उनसे, अपने अध्यापक, व्यावसायिक या डॉक्टर, इनकी मुलाकात लेने के लिए हम जाएँ। अब उसकी सवाल सूची कैसे बनाएं, देखिए सवाल सूची कैसे तैयार करें। देखिए सवाल सूची तैयार करने के लिए मैं अभी आपको यहाँ पर सवाल सूची दिखाता हूँ। देखिए सवाल सूची में हम सीधे सीधे क्या करेंगे, समझिए। आपके पड़ोस के डॉक्टर जी हैं, आए हैं, तो सबसे पहले आपके स्कूल में हम उनको क्या कहेंगे, नमस्ते कहेंगे। नमस्ते सर जी, हमारे स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
अब मैं यहाँ पर आपको सिर्फ सवाल सूची दिखा रहा हूँ, आप उसके जवाब भी लिख सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होगा इसलिए मैंने सिर्फ सवाल सूची बनाया हूँ। सवाल कैसे होंगे, जवाब डॉक्टर जी जो देंगे हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ सवाल बनाना सीखना है जी। देखिए पहला सवाल है, आपने किस से प्रभावित होकर डॉक्टर बनने का फैसला किया। नंबर 2, आप कौन कौन से कोर्सेस कहाँ कहाँ से पूरे किए। देखिए 2 सवाल, ये पहला सवाल अगर हम पूछेंगे कि आपने किससे प्रभावित होकर, तो कहेंगे कि मैंने हमारे सर को देखकर मैं प्रभावित हुआ, फिर या फिर मैं समाज के अंदर की हालात देखकर मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनना ज़रूरी है, तो मैं डॉक्टर बन गया, ऐसे वो कहेंगे। या फिर आपने कोर्सेज कहाँ कहाँ से पूरे किए, अगर इस सवाल का जवाब देंगे वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से, कोल्हापुर से या फिर सांगली से या फिर बम्बई से, मुंबई से, ठाणे से, चेन्नई से, वो जहाँ से भी निकले हैं वो अपने यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे। इसके अलावा पढ़ाई के ज़माने में आपके आवाहन क्या थे, देखिए इसके बारे में भी वो जवाब दे सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने तकलीफ़ को सहा जब जाकर वो बन गए। इसके अलावा चिकित्सा में सबसे मुश्किल काम कौन सा है, जो डॉक्टरी है, डॉक्टरी के अंदर सबसे बड़ा काम कौन सा है और उसमें क्या दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा आप किस चीज़ को आदर्श मानकर काम करते हैं। देखिए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आदर्श मानकर आप काम करते हैं। हमें आदर्श बहुत रखना ज़रूरी है, तब तक हमको रास्ता मिलता नहीं है बच्चों। मरीजों की सेवा में, छठा है, मरीजों की सेवा में सबसे ज़्यादा किसकी मदद आपको होती है। मतलब आप जब मरीजों की सेवा करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें मदद करती हैं, तो डॉक्टर साहब का जवाब यहाँ पर ये होगा कि उनका स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्सेस हैं, उनके वहाँ के बहुत सारे लोग, ब्रदर्स हैं, ये लोग उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा 7वां सवाल है, आपकी सर्जन की बड़ी उपलब्धि में, मतलब डॉक्टर जी बहुत ही बड़े सर्जन हैं, तो आपकी इस उपलब्धि में आपको किसका हाथ है, इतनी बड़ी आपने उपलब्धि जो हासिल की, आपने किसके ज़रिए इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। और आखिर का सवाल है, आने वाले नए डॉक्टर्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें साक्षात्कार में कम से कम 8 सवाल पूछना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम सवाल करेंगे तो डॉक्टर भी जवाब देंगे या फिर आपका पर्चा ऐसा बनने में आसानी से मदद होगी। आशा है आपको सब आज का यह सबक अच्छा लगा होगा। सो आज हमने सीखा साक्षात्कार लेखन। सो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही।